सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 21 जून को करेंगे प्रदेश व्यापी चरण पादुका योजना का शुभारंभ। जशपुर जिले के तपकरा से होगी शुरुआत। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को वितरित होगी चरण पादुका। अब शिक्षक विहीन नहीं रहा राज्य का कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल। सीएम साय की पहल पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से बच्चों के भविष्य को संवारने का सफल प्रयास। सुशासन की रोशनी से जगमगाया बीजापुर जिले का मुदवेंडी गांव। सीएम साय के नेतृत्व में संचालित नियत नेल्ला नार योजना से गांव में पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज हब बना कांकेर। मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात के मामले में कांकेर राज्य का अग्रणी जिला। सीएम साय ने कहा, कांकेर जिले की ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ के आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित बृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किए जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार द्वारा पुनः शुरू की जा रही ये योजना राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये योजना सीधे सीधे राज्य के 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुँचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र का वादा था, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं, बल्कि संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बेहद सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राज्य की कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। गाँव में शिक्षक के आने की खबर से पालक और बच्चे बेहद खुश हैं। शासन प्रशासन का आभार जताने के साथ ही पालकगण बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद फिर से संजोने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के कई स्कूल शिक्षक विहीन स्थिति में थे, विशेष रूप से सुदूर अंचलों के। इसीलिए हमने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया और ये सुनिश्चित किया गया कि जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ शिक्षकों की तैनाती हो। राज्य के 100% शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित गाँव में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सलवाद के खिलाफ जहां एक और सुरक्षा बल के जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं नियत नेल्ला नार योजना के माध्यम से विकास कार्य जारी है। वर्षों तक माओवाद की पीड़ा में सिसकता रहा बीजापुर जिले का छोटा सा गांव मुदवेंडी अब बदलाव की मिसाल बन गया है। जिला मुख्यालय से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव अब न केवल शुद्ध पेयजल और पक्की सड़क से जुड़ चुका है, बल्कि अब यहाँ बिजली की रोशनी ने भी दस्तक दे दी है। ये सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदृष्टि और नियत नेल्ला नार योजना की बदौलत। इस गाँव में केवल 45 परिवार रहते हैं, पर इनके जीवन में हाल के दिनों में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। पहले जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था और रात में एक कदम चलना भी जोखिम भरा होता था, वहीं अब बिजली आने से न केवल घरों में उजाला हुआ है, बल्कि ग्रामीण बिजली पहुंचने से अब खुश हैं। लंबे समय तक माओवादी हिंसा की वजह से विकास की मुख्य धारा से कटे रहे इस गाँव में अब सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचने लगी है। ये बदलाव केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर सामाजिक और शैक्षणिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुरू की गई नियत नेल्ला नार योजना वास्तव में अब एक क्रांतिकारी बदलाव की वाहक बन चुकी है। इस योजना के तहत न केवल विकास के कार्य हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों को सुरक्षा, विश्वास और आत्मनिर्भरता की नई राह भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है।
कांकेर न केवल मत्स्य बीज उत्पादन में बल्कि देश के कई राज्यों में मत्स्य बीज की आपूर्ति के मामले में राज्य के अग्रणी जिले के रूप में अपनी पहचान कायम की है। मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात से जिले की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांकेर जिले की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। पखांजूर क्षेत्र के मत्स्य कृषकों ने नीली क्रांति को वास्तव में धरातल पर उतारा है। ये सफलता हमारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय सहभागिता और मेहनतकश मछुआरों की लगन का परिणाम है। राज्य सरकार मत्स्य पालन को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतु हर संभव सहयोग देती रहेगी। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व तक कांकेर जिले को मत्स्य बीज के लिए पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज कोयली बेड़ा विकास खंड के पखांजूर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मत्स्य बीज के पिकअप वाहन, मत्स्य कृषक और क्रियाशील हैचरियां जगह जगह दिखाई देती हैं। ये बदलाव नीली क्रांति योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से संभव हुआ, जिसके तहत मत्स्य बीज हैचरियों और तालाबों का निर्माण कराया गया। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से पखांजूर में मत्स्य बीज का सरप्लस उत्पादन होने लगा है। अब स्थिति ये है कि कांकेर में उत्पादित उच्च गुणवत्ता और किफायती मूल्य पर उपलब्ध मत्स्य बीज का न केवल छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों को बल्कि अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और बिहार में भी निर्यात किया जा रहा है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।